हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले क्लास 10th का चैप्टर 5 का फर्स्ट एक्सरसाइज 5.1 एपी का ये फर्स्ट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज को अभी हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कंप्लीटली। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, सिचुएशन दिया गया है, उसमें आपको बताना है कि डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, अगर है तो क्यों है, वाई। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर 15 रुपीज। फर्स्ट किलोमीटर, जब फर्स्ट किलोमीटर टैक्सी चलता है ना बेटा, 1 किलोमीटर का जो ये प्राइस लेता है वो कितना लेता है बेटा, 15 रुपीज लेता है। तो यानी आपका A1 कितना हो गया बेटा, 15 हो गया। अब कह रहा है हम क्या निकालेंगे, A2। फिर अगले किलोमीटर जो चलता है ना, तो 8 किलोमीटर जो है इच किलोमीटर 8 रुपीज जो होता है वो एडिशनल चार्ज लेता है। ठीक है, तो A2 हमारा क्या हो जाएगा बेटा, तो 15 तो पहले से ले रहा है, अब 8 रुपीज और इंक्लूड करके लेगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 23। ठीक है, फिर हम निकालेंगे A3, तो अब क्या लेगा, इसमें भी 8 रुपीज आगे, 3 किलोमीटर के लिए और 8 रुपीज ऐड होगा, तो 23 प्लस 8 ये कितना हो जाएगा, 31। फिर हम क्या निकालेंगे बेटा, A4, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 31 प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 39। अब आप देखोगे एपी के टर्म में अगर इसको लिखोगे तो यहाँ पे क्या है बेटा, पहला हो गया 15, फिर सेकेंड टर्म हो गया 23, फिर हो गया 31, फिर हो गया 39, इसी तरह से ये चलते जाएगा। अब दो सक्सेसिव टर्म का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, सेम आ रहा है, यानी ये एपी के फॉर्म में है, दिस इज इन फॉर्म एपी। रीजन क्या लिखोगे कि टू सक्सेसिव टर्म आर सेम, कि दोनों का सक्सेसिव टर्म जो है वो क्या है बेटा, सेम है, इस कारण से ये एपी के फॉर्म में है। ठीक है, तो हमने रीजन भी दिया और एक्सप्लेनेशन भी किया। मान लीजिए एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में वॉल्यूम कितना फिल है बेटा, x फिल है, तो आपका जो A1 होगा वो क्या होगा बेटा, x होगा, और एवरी टाइम आप क्या करोगे, 1/4 को रिमूव करोगे, तो यानी A2 जो होगा बेटा वो हमारा क्या होगा, x माइनस 1/4x। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना बेटा, 3x अपॉन में 4। फिर अगर हम A3 निकालेंगे तो जो टोटल आया 3x अपॉन में 4, उसमें माइनस क्या करना है, 1/4x, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, एलसीएम तो आपका सेम रहेगा 4 है ना, 3x में से 1x जाएगा बेटा, 2x अपॉन में 4। फिर आप क्या करोगे, A4 निकालोगे, तो A4 कितना हो जाएगा, 2x अपॉन में 4 माइनस करोगे 1/4x। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, 2x में x अपॉन में 4, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। अब आपको क्या करना है बेटा, कि देखना है कि ये एपी के टर्म में है या नहीं है। तो एपी के टर्म देखने के लिए हमें क्या निकालना होता है, कॉमन डिफरेंस निकालना होता है, यानी डी निकालना होता है। इसका चेक कीजिए कि डी इक्वल है या नहीं है। तो डी निकालने के लिए हम सक्सेसिव टर्म में से क्या करते हैं, प्रेसीडिंग वाले टर्म को माइनस कर देते हैं। तो सक्सेसिव वाला जो है टर्म वो क्या है, मान लीजिए A2, तो हम क्या करेंगे बेटा, A2 माइनस A1 करेंगे। चलिए चेक करते हैं, तो जब A2 माइनस A1 करेंगे तो A2 है हमारा कितना बेटा, 3x अपॉन में 4, इसमें माइनस करना है क्या बेटा, x, नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम कितना आया, 4, ये हो जाएगा 3x में से 1x जाएगा बेटा, 3x माइनस 4x, तो ये बचेगा आपका माइनस x अपॉन 4। सेकेंड देख लीजिए, A3 माइनस A2, तो A3 कितना है बेटा, A3 है आपका 2x अपॉन में 4, और माइनस करना है कितना बेटा, A2 कितना है, तो 3x अपॉन में 4, एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा, सेम रहेगा 2x माइनस 3x, तो इसका भी आंसर क्या होगा बेटा, माइनस x अपॉन में 4। आप हर हमेशा देखो तो क्या आ रहा है बेटा, कॉमन डिफरेंस माइनस x अपॉन में 4, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा, सेम है। जब कॉमन डिफरेंस सेम होता है सक्सेसिव टर्म का, तो ये किस फॉर्म में होगा बेटा, ये एपी के फॉर्म में है। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ अ वॉल, correct, the cost of the digging a well after every meter of the digging when it cost is
150 आर एज द फर्स्ट मीटर, राइज ऑफ 50 ऑफ ईच सबस्टेंड ऑफ द मीटर। यानी कह रहा है कि डिगिंग कर रहा है, ठीक है, एक खड्डा जो है वो डिगिंग कर रहा है, खोद रहा है, तो उसके लिए ना 1 मीटर जब वो डिगिंग करता है तो उसकी कॉस्ट क्या है बेटा, 150 रुपीज। कितनी रुपीज है, 150 रुपीज है। और कह रहा है कि जैसे जैसे अगला मीटर खोदते जाता है, ठीक है, नेक्स्ट मीटर, तो सेकेंड मीटर में ना उसकी प्राइस जो है 150 तो रहती ही है, और हर एक में क्या ऐड होते जाता है, 50 ऐड होते जाता है। तो इसका कितना हो गया बेटा, 200 मीटर। 3 मीटर के लिए कितना हो जाएगा बेटा, तो 200 में 50 ऐड हो जाएगा तो 250 रुपीज। फिर 4 मीटर के लिए क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा 300 रुपीज। तो आपके लिए ये हो गया A1, ये हो गया A2, और ये हो गया A3, और ये हो गया A4। आप AP के टर्म में कैसे लिखते हो बेटा, A1, A2, A3, A4, इसी तरह से लिखते हो। तो A1 हो गया आपका 150, 200, 250, 300 डॉट डॉट डॉट, है ना। तो आप देखो तो सक्सीडिंग टर्म का जो D है, कॉमन डिफरेंस है बेटा, वो क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो क्या लिखेंगे, 2 टर्म ऑफ सक्सीडिंग आर सेम। 2 टर्म का जो है सक्सीडिंग क्या है, सेम है, जिसके कारण से ये किसके फॉर्म में बेटा, AP के फॉर्म में। The amount of the money is the account every year when 10,000 is deposit। तो कह रहे हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो 8% है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, CI का फॉर्मूला, वो होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन में 100 टू द पावर टाइम, ठीक है, यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब A1 अगर हम निकालेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 10,000 रुपीज है, 10,000 रुपीज है। अब मल्टीप्लाई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 8 अपॉन में कितना हो गया, 100। तो ये हो जाएगा टाइम कितना, 1 ईयर के लिए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 100, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 1 प्लस, ठीक है, 800। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 प्लस में 800, तो ये हो जाएगा 10,800 रुपीज 1 ईयर के लिए। इसी तरह आपको क्या निकालना बेटा, सेकेंड ईयर की A2 निकालना। तो A2 जो होगा बेटा अब इस अमाउंट पे मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड होने के बाद वो जो एक्चुअल अमाउंट बनता है ना, फिर उसके ऊपर अगला अमाउंट लगता है। तो ये जो आपका 10,800 मल्टीप्लाई 1 प्लस 8 अपॉन में कितना हो जाएगा, 100 टू द पावर t, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो इसका A2 निकाल लेना, टाइम आपका पावर कितना है, 2 है। फिर आपको A3 निकालना है, ठीक है, A1, A2, A3 निकाल करके आपको क्या कर लेना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस अगर सेम होगा, इस क्वेश्चन में कह रहा है बेटा राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, गिवन दे रखा है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे रखा है, इसके 4 टर्म्स निकालने हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं, फिर आपको इसको होमवर्क में करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन वो क्या है बेटा, A इक्वल टू 10 दे रखा है और D इक्वल टू हमारा क्या दे रखा है बेटा, 0 दे रखा है, सॉरी D इक्वल टू भी 10 दे रखा है। तो हमें निकालना है क्या बेटा, A2। A1 दे रखा है, A2 इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो जितना टर्म हमें निकालना होता है उसमें से एक टर्म हम माइनस कर लेते हैं, तो A प्लस D। तो ये हो जाएगा हमारा A2 इक्वल टू 10 प्लस 10 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 20। इसी तरह से हमें क्या निकालना है बेटा, A3। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, A प्लस एक टर्म माइनस कर दीजिए यानी 2D। तो A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 10 प्लस 2 इंटू 10, यानी कितना, A3 इक्वल टू बेटा 30। इसी तरह से हमें क्या कर लेना है, A4 निकालना है। तो A4 इक्वल टू A प्लस 3D। तो A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 प्लस 3 इंटू 10, यानी A4 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 40। ये आपका A1 हो गया, ठीक है, ये आपका A1 गिवन है, ये आपका A2 हो गया, ये आपका A3 हो गया और ये आपका
A4 हो गया। चारों टर्म हमने एपी के फाइंड कर लिए, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है, थर्ड क्वेश्चन भी आपको खुद से होमवर्क में करना है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए ध्यान से। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि ए जो है ना बेटा वो गिवन है कितना -1, जबकि डी गिवन है आपका 1/2। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है बेटा A2, और A2 को ना आप क्या कर सकते हो A प्लस डी। तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, A हो जाएगा आपका -1 प्लस डी हो जाएगा आपका 1/2। तो जब आप A2 निकालिएगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा -2 प्लस 1, तो -1/2। इसी तरह से आपको क्या निकालना है A3 निकालने के लिए A प्लस 2D है ना। A प्लस क्या करोगे 2D, 1 माइनस करके हमेशा D प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका A3 इक्वल टू A है आपका -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल। A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा -1। इसी तरह से आप क्या निकालोगे A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 1 माइनस कर दीजिए 3 इंटू डी। तो A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A हो गया -1 प्लस हो गया 3 इंटू 1/2। तो ये आएगा आपका कितना बेटा 1/2 है ना। तो इसी तरह से आपको क्या करना है एपी के चारों टर्म, एक टर्म ये हो गया, दूसरा टर्म ये हो गया, तीसरा टर्म ये हो गया, एक टर्म और आपको फाइंड कर लेना है ना। तो ये आपका एपी का फोर्थ टर्म, ठीक है। चारों टर्म ऐसे फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है बेटा कि कह रहा है A इक्वल टू आपको 1.25 दे रखा है, जबकि D आपको दे रखा है 0.25। अब आपको क्या कर लेना है A2 निकालना है। A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो आप डायरेक्ट D ऐड करके अगला टर्म भी निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल के लिए देखो कि A हो गया 1.25, ठीक है, प्लस D हो गया कितना 0.25, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1.75। ये क्या हो गया A2 हो गया। अब यहां से डायरेक्ट आप A3 निकाल सकते हैं कि जो आपका A2 आया है उसी में आपको D क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो A2 कितना हो जाएगा बेटा, A3 कितना हो जाएगा 2। इसी तरह से आप A4 भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो 2 में सिर्फ आपको प्लस क्या कर देना है D यानी 0.25। तो A4 डायरेक्ट क्या हो जाएगा बेटा 2.25, ये हो गया आपका A4। इसी तरह से आपके क्या निकाल लेना है A5, तो डायरेक्ट आप प्लस कर सकते हो। जो फोर्थ टर्म आया, फोर्थ टर्म, तो इसको बोलते हैं A4 प्लस D, ये वाला भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। तो A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2.25 प्लस D हो गया आपका 0.25। तो ये हो जाएगा A5 इक्वल टू कितना 2.50। याद रखना दो तरीके से आप नेक्स्ट टर्म को निकाल सकते हो। पहला फॉर्मूला, जैसे कि मान लीजिए A आपको 10 निकालना है, तो एक फॉर्मूला होता है A प्लस एक माइनस कीजिए 10 टर्म निकालना है तो 9 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला होता है 9D। एक फॉर्मूला अगर आपको A10 निकालना है और 9th टर्म आपको पता है तो आप क्या करोगे, A9 में से 9th टर्म में सिर्फ प्लस कर देना है क्या बेटा D, है ना, A9 प्लस D, तो भी आपको 10th टर्म निकल जाए। कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द फॉलोइंग एपीज, ये सारे के सारे क्या बेटा एपीज है। कह रहा है कि इसमें आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ आपको करना है कि राइट द फर्स्ट टर्म, कि कौन सा फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस क्या है। तो आपको पता है ना कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टू सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस निकालते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जो एपी होता है ना वो होता है A1 A2 A3 A4 है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस कर लेते हैं। जो डिफरेंस निकालना होगा ना तो A4 में से A3 को माइनस कर दीजिए, फर्स्ट टर्म में अगले टर्म में से पिछले वाले टर्म को माइनस कर दीजिए, या तो आप A3 में से A2 को माइनस कर दीजिए या तो आप A2 में से A1 को माइनस कर दीजिए। तो हर एक का D जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो आप इस तरीके से D AP का निकाल सकते हो। तो यहां आपको क्या करना है बेटा, पहला AP क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए। AP दे रखा है 3, 1, -1, -3। तो आपको क्या करना है, तो A कितना हो गया बेटा, A हो गया आपका फर्स्ट टर्म कितना 3। आप D निकालने के लिए क्या करते हो बेटा, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, ये वाला टर्म है,
तो A2 हो गया 1 माइनस 3, कितना हो गया बेटा 2, तो D कितना हो गया, यही तो आपको निकालना था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है A कितना हो जाएगा डायरेक्ट बेटा, देखो यहाँ पे -5, 1, 3, 7 है ना, तो A हो गया आपका कितना -5। अब आपको क्या निकालना है D, तो आप क्या करोगे, एक किसी भी अगले टर्म में से ना पिछले टर्म को माइनस कर दीजिए। तो जैसे कि ये कौन सा टर्म है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 7 टर्म्स जो है वो क्या है 4, तो A4 माइनस में क्या कर देता हूं A3, तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, A4 के जगह पे 7, तो A4 के जगह पे 7 माइनस A3 के जगह पे 3, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बेटा 4, तो यही तो निकालना था, यही करना है आपको। यहाँ पे देखिए लास्ट वाला देखिए, बाकी ये दोनों क्वेश्चन कर लीजिएगा, थर्ड वाला मैं करवा के दिखा देता हूँ। फ्रैक्शन है, कह रहा है कि 1/3, ये एपी के टर्म में है, ध्यान से देखिएगा, 1/3 5/3 सॉरी 1/3 5/3 9/3 13/3 ऐसे करके कुछ है ना। तो सबसे पहले आपको a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/3। अब आपको क्या निकालना है d, यानी आपको क्या करना है 5/3 में से माइनस कर देना है 1/3, तो कितना हो जाएगा बेटा 4/3। ये क्या हो गया आपका कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ऐसे ही निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर इन द एपी फॉर्म, दे आर फॉर्म ऑफ एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। कह रहा है कि फाइंड कीजिए कि कौन सा इसमें से ना एपी है, एपी के टर्म में है। अगर वो एपी के टर्म में है तो उसका क्या निकालना है बेटा, उसका कॉमन डिफरेंस निकालना है और साथ में अगला नेक्स्ट 3 टर्म को लिखना है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में 2, 4, 8, 16, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या ये एपी के फॉर्म में है या नहीं है। तो एपी के फॉर्म में चेक करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, इस सब का कॉमन डिफरेंस देखेंगे, कॉमन डिफरेंस देखेंगे। तो ए अगर हम निकालेंगे d इक्वल टू, तो a2 माइनस a1, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा बेटा d इक्वल टू a2 कितना हो गया बेटा 4 माइनस 2 इक्वल टू कितना 2। चलिए दूसरा देखते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा a3 माइनस a2, तो कितना हो जाएगा बेटा 8 माइनस 4, तो कितना हो गया बेटा 4। अब आप यहां पे देखोगे ना, तो जब आपने d निकाला एक टर्म का, तो कितना निकला बेटा डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस a2। अब फिर से अगर आप d निकालोगे तो आप क्या करोगे a3 माइनस a2, तो यहां पे 4, ये हो जाएगा 8 माइनस 4, तो d कितना निकला बेटा 4। अब एक जगह आपका आ रहा है 2 और एक जगह आ रहा है कितना 4, तो कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा सेम नहीं है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में नहीं है, एपी के टर्म में नहीं है। तो जब ये एपी के टर्म में नहीं है तो इसका नेक्स्ट 3 टर्म भी नहीं निकलेगा। सेकेंड क्वेश्चन देखिए 2, 5/2, 3, 7/2। चलिए सबसे पहले चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1, कितना हो जाएगा बेटा 5/2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका कितना, एलसीएम लेंगे 2, 5 माइनस 4 कितना हो गया 1/2। फिर करते हैं बेटा a3 माइनस a2, कितना हो जाएगा बेटा 3 माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 माइनस 5/2 इक्वल टू कितना बेटा 1/2। तो देखिए यहां भी डी आया सेम, यहां भी डी आया सेम। एक और टर्म का आप निकाल सकते हो, एक और टर्म का क्या 7/2 माइनस कर देना है क्या बेटा 3, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 7 माइनस 6/2, तो 1/2। इन सब का कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है 1/2 है, कॉमन डिफरेंस 1/2 है और 1/2 है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये किस टर्म में है बेटा एपी के टर्म में। अब जब ये एपी के टर्म में है तो आपको क्या करना है, इसका नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड करना है। नेक्स्ट 3 टर्म्स, नेक्स्ट 3 टर्म्स क्या कर लेना बेटा फाइंड करना। देखिए तो अब नेक्स्ट 3 टर्म कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए। तो a1 a2 a3 a4 दे रखा है, हमें फाइंड करना है क्या बेटा a5। तो a5 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, एक तो होता है a4 प्लस डी, a4 प्लस डी, तो a5 इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा a4 कितना दे रखा है 7/2,
प्लस डी आपने कितना निकाला बेटा, सबका 1/2 आ रहा है, तो कितना हो जाएगा बेटा 8/2, 2 4 जा 8, 4 नेक्स्ट टर्म आया। ठीक है, अब A5 A6 निकाल लो, तो A6 में क्या करो बेटा, तो A5 प्लस डी, तो A6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A5 आया 4 और ये आया 1/2, तो कितना हो जाएगा बेटा 4 2 जा 8 और 9/2। एक टर्म और निकालना है, तो A7 निकाल लीजिए। A7 के लिए क्या करोगे, A6 प्लस डी। आप ये भी कर सकते हो, या तो आप A7 इक्वल टू ये भी कर सकते हो A प्लस 6D, है ना, ये भी आप कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा बेटा A7 निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा A कितना दे रखा है बेटा, A फर्स्ट टर्म दे रखा है आपका 2 प्लस 6 इंटू कॉमन डिफरेंस आया 1/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, A7 कितना हो गया 5। तो तीन जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या होंगे 4, 9/2 और 5, तो ये हो जाएगा 4, 9/2, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, -1.2, -3.2, -5.2, ठीक है, -7.2। सबका कॉमन डिफरेंस निकालिए, सबका क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालिए। तो कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा, चेक कीजिए इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है, इन दोनों का कितना है, इन दोनों का कि ये क्या ये एपी के टर्म में है या नहीं है। तो ये हो जाएगा बेटा A2 माइनस A1 इक्वल टू हो जाएगा -3.2 और माइनस कर देंगे इसमें कितना बेटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा -1.2, तो ये हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2। तो डी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 2 है ना, तब तो 3.2 आएगा, तो माइनस का क्या आ गया बेटा D 2 आ गया। अब -2 इसमें ऐड कीजिए 3.2 में कि क्या ये वाला टर्म आ रहा है, तो इसमें हम कर रहे हैं ऐड बेटा D, है ना, ऐड कितना कर रहे हैं D। तो -3.2 में अगर हम D को माइनस करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा 3 to 6.2, 3.6 3 to 5 सॉरी 5.2 देखो नेक्स्ट टर्म है 5.2। अब इसी को क्या कर देंगे बेटा, फिर से प्लस कर दीजिए D माइनस का 2, तो ये क्या हो जाएगा -7.2, यानी ये सब के बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है बेटा -2, यानी ये एपी के टर्म में है। जब एपी के टर्म में है तो इसका क्या निकालना है, नेक्स्ट 3 टर्म। तो नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए D प्लस करते जाइए, तो ये हो गया -7.2, उसमें D कर दीजिए कितना, तो ये हो जाएगा -2, तो ये हो जाएगा कितना -9.2, एक टर्म हो गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसमें से -9.2 में फिर से D को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो -11.2। फिर क्या करेंगे, -11.2 में फिर से D को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा -13.2। तो ये आपका नेक्स्ट एपी का 3 टर्म आ गया, -9.2, -11.2 और -13.2। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, एपी का है टर्म, ये दे रखा है 3 + √2, ठीक है, 3 + 2 √2 ये दे रखा है। तो हमें सबसे पहले क्या कर लेना है, ए दे रखा है कितना बेटा 3, और A2 कितना दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 3 + √2। आपको क्या निकाल लेना है, कॉमन डिफरेंस। तो आप कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करोगे बेटा, A2 माइनस A1, तो D इक्वल टू A2 कितना हो जाएगा 3 + √2 और उसमें माइनस कर देना है 3। तो जब 3 + √2 आप माइनस करोगे तो ये D कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा, दोनों अलग अलग है, तो ये हो जाएगा आपका √2, क्या हो जाएगा √2। नेक्स्ट टर्म में आप ऐड कीजिए, है ना, या तो 3 कॉमन लीजिएगा, है ना, तो 3 कॉमन लीजिएगा, क्या बचेगा 1 - √2 बचेगा, D हो गया कितना √2। अब नेक्स्ट टर्म में क्या है बेटा, तो 3 + √2 है ना, इसमें √2 ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो 3 प्लस क्या हो जाएगा 2 √2, तो देखिए 3 + 2 √2 है। फिर इसमें ऐड करेंगे क्या बेटा
डिफरेंस यानी 2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा 3 प्लस 3 रूट 2। तो देखिए 3 प्लस 3 रूट 2 ये सब के सब किसमें है बेटा एपी के टर्म में है, एपी के टर्म में है। तो जब ये एपी के टर्म में है तो इसका हमें क्या निकालना है बेटा नेक्स्ट 3 टर्म। तो ये दे रखा है आपका लास्ट टर्म कितना है, तो 3 प्लस 3 रूट 2 है, 3 प्लस 3 रूट 2। इसमें क्या ऐड कर दीजिए बेटा डी ऐड कर दीजिए। तो डी कितना है बेटा रूट 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट 2 है, ये रूट 2 हो जाएगा 4 रूट 2। तो ये हो गया एपी का नेक्स्ट टर्म। फिर हम क्या करेंगे इसमें फिर क्या ऐड कर देंगे बेटा रूट 2। तो 3 प्लस 4 रूट 2 और इसमें प्लस कर देंगे कितना बेटा रूट 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। ये हो गया नेक्स्ट एपी का टर्म। फिर क्या कर देना है बेटा, तो 3 प्लस 5 रूट 6 में ऐड कर देना है, सॉरी रूट 2 में ऐड कर देंगे ना कितना रूट 2। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। ये तीनों के तीनों एपी के नेक्स्ट 3 टर्म्स। ये वाला क्वेश्चन आपको खुद से कर लेना है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन खुद से कर लेना है। लास्ट क्वेश्चन में आपको बता दूं, ये आपका एपी का फर्स्ट टर्म है, a1 इक्वल टू कितना बेटा -1/2, ठीक है। a2 कितना है बेटा, तो a2 जो दे रखा है वो भी आपका -1/2, सारे के सारे। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा 0 होगा, और नेक्स्ट टर्म भी इसी तरह से क्या होगा बढ़ते जाएगा। ये तो डायरेक्ट हो गया -1/2 -1/2 -1/2 है ना। तो ये याद रखो। क्वेश्चन में भी सेम करना है। मैं आपको ये वाला बता देता हूं 10th वाला। यहाँ पे देखना क्वेश्चन ध्यान से कि a इक्वल टू क्या हो गया, a1 इक्वल टू क्या हो गया a, a2 इक्वल टू क्या हो गया बेटा 2a। सबसे पहले आपको क्या निकालना है d। तो d इक्वल टू क्या होगा a2 माइनस a1, ठीक है। d इक्वल टू क्या होगा a2 माइनस a1। तो d इक्वल टू a2 कितना है 2a है, और उसमें माइनस क्या करना है a माइनस करना है। तो जब आप d होगा तो 2a में से a माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा कॉमन डिफरेंस a। अब a ऐड करते जाइए। तो देखिए a 2a में a ऐड करेंगे तो कितना हो गया 3a, 3 में a ऐड करेंगे तो कितना हो गया 4a, यानी ये एपी के टर्म में है। अब इसमें भी a ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 5a नेक्स्ट टर्म हो जाएगा। फिर ऐड कीजिए 6a, फिर क्या हो जाएगा 7a। तो इसका ये नेक्स्ट टर्म जो होगा वो क्या होगा 5a 6a 7a, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि a इक्वल टू आपको गिवन है a2 इक्वल टू क्या गिवन है बेटा a स्क्वायर। तो जब आप d निकालोगे तो क्या करोगे a स्क्वायर माइनस a करोगे। तो a स्क्वायर माइनस a जब हम करेंगे तो यहाँ पे a इंटू a है, उसमें से a निकलेगा तो क्या बचेगा a सिर्फ बचेगा, है ना। नेक्स्ट एक और चेक कर लीजिए d। तो क्या हो जाएगा d इक्वल टू बेटा a टू द पावर 4 माइनस a टू द पावर 3। तो कितना हो जाएगा 4 में से 3 पावर माइनस हो जाएगा तो a। सबका कॉमन डिफरेंस क्या है बेटा a है। अब a क्या करते जाइए प्लस करते जाइए। तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 5, है ना, a की पावर 6, a की पावर 7। ये p के टर्म में। लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है कि √2 जो है वो a है, और a2 जो है वो कितना है बेटा रूट का 8 है। तो आपको क्या निकालना है बेटा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा √8 माइनस √2, ठीक है, √8 माइनस √2। तो ये क्या हो जाएगा d इक्वल टू 8 में से 2 जाएगा बेटा तो रूट का 6। अब 6 ऐड करते जाइए। तो 8 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 होना चाहिए। तो ये एपी के टर्म में नहीं है। दिस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एपी, दिस इज नॉट फॉर्म ऑफ एपी। ये आपका एपी के टर्म में है ही नहीं। अगर आप इसको माइनस भी करोगे तो भी ये एपी के टर्म में नहीं है। इस वाले क्वेश्चन को लास्ट में ध्यान से देखिएगा कि a इक्वल टू कितना दे रखा है 1 का स्क्वायर, a2 कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 25। तो जो d हमारा निकलेगा बेटा कितना निकलेगा 25 में से 1 जाएगा तो 24d निकलेगा। तो जब हम 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बेटा 7 का स्क्वायर 49 होगा, उसमें से माइनस करेंगे 5 का स्क्वायर यानी 25।
तो कितना हो जाएगा बेटा 25 में से 25 को माइनस करेंगे अगर 49 में से तो 24। तो आप देखो यहां भी कॉमन डिफरेंस कितना है 24 और यहां भी कॉमन डिफरेंस कितना है 24। और नेक्स्ट टर्म जो है वो बेटा कितना है 73। तो एक बार कर लेते हैं 73 में माइनस करेंगे किसका बेटा 77 का स्क्वायर। तो 7 7 जा 49। ठीक है तो 13 में से 9 जाएगा 4 और यहां पे भी कितना हो जाएगा बेटा 24। तो नेक्स्ट टर्म इसका आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा बेटा नेक्स्ट टर्म देखो कॉमन डिफरेंस सारा में सा कितना आ रहा है 24 आ रहा है। इसका नेक्स्ट टर्म निकालिए। तो नेक्स्ट टर्म निकालने के लिए आपको क्या करना होगा इस टर्म में 24 को ऐड कर देना है। तो 73 में अगर आप 24 को ऐड करोगे कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा कितना 9 97।